नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ केवी सिंह। देश हित में शिक्षा, बिल्कुल फ्री क्लास। दोस्तों, आज भाषा शिक्षण हिंदी पेडागॉजी पर हम चर्चा करेंगे, जो कि सीटेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में 15-15 नंबर के पूछे जाते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है नियम का उल्लंघन। ऑप्शन सेकंड है संदर्भ की समझ न होना। ऑप्शन थर्ड है नियम कंठस्थ न होना। ऑप्शन फोर्थ है नियमों का अति सामान्यीकरण। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? नियमों का अति सामान्यीकरण इज राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट है व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषी प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। चौथा ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? तो ऑप्शन इस प्रकार दिया है, प्रत्यक्ष उपदेशात्मक। दूसरा ऑप्शन है कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। ऑप्शन थर्ड है घटनाओं शहरों पदों में दोहराव। ऑप्शन फोर्थ है प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियाँ कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाएं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? तो ऑप्शन सेकंड आपको दिख रहा होगा, कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? संवाद अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी कौन सा तरीका होगा? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो क्या हो जाएगा इसमें? वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। तो लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि? ऑप्शन फर्स्ट है शब्दों के शब्दकोश से देखे जा सकते हैं। ऑप्शन सेकंड है इसमें समय व्यर्थ होता है। ऑप्शन थर्ड है बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं। ऑप्शन फोर्थ है बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ न होना। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है।
नियमों का अति सामान्यीकरण, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर, नियमों का अति सामान्यीकरण। अगला प्रश्न है, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग बताते रहिए। मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? ब्राह्मी से, खरोष्ठी से, साची से, कैथी से। तो किससे हुई? यही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्राह्मी से। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए। सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए? आइए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, व्याकरण की पाठचर्या छात्रों के स्तर अनुकूल बनाई जाए, व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जाए, छात्रों को नियम और परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाए, व्याकरण शिक्षण को उद्देश्य शब्द सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए? कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए? तो छात्रों को नियम और परिभाषाएं रटने, देखिए यहाँ रटने आ गया, तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, इसके बारे में बताऊंगा आपको विस्तार से। पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड हिंदी के हो गए, हिंदी का हो गया आपका जीएस में भी है पॉजिटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड, साइको में भी है, हम आपको सब बताएंगे। ओके, आइए आगे देखते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, नहीं ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है, इसका कारण क्या है? शिक्षकों में व्याकरण के पर्याप्त ज्ञान का अभाव, अन्य विषयों के शिक्षण में किसी भाषा के व्याकरण का कोई योगदान नहीं होता, व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है, व्याकरण सीखने में छात्रों की कोई रुचि नहीं होती। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो जो एक पुस्तक का सहारा लिया जाता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका, निबंध रचना में इसके 2 गणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है, निम्नलिखित में से किस गण का संबंध कला पक्ष से नहीं है? विषयानुसार शब्दावली का प्रयोग, विचारों की न्यूनता, भावानुकूल भाषा, सरल वाक्य रचना। तो कौन सा नहीं है? विचारों की नूतनता, नूतनता, हाँ ओके। तो 17 का 2 राइट आंसर, दूसरा राइट आंसर हो गया। आइए आगे चलते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में बोधगम्यता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है? विराम चिन्हों के उचित देना आवश्यक है। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति, सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग करना, वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान, वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान, सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ अपरिचित शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग करना। तो कौन सा राइट आंसर हो जाए भाई? सबसे ऊपर ही दिख रहा है, बोधगम्यता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है? तो विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। स्कूल को स्कूल कहना किस प्रकार उच्चारण दोष का उदाहरण है? ये प्रश्न पूछा गया है कई बार सी-टेट में, एमपी टेट में भी मैंने देखा कि इस प्रश्न को पूछा गया था। तो स्कूल को स्कूल कहना किस प्रकार उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वरागम, स्वरभक्ति, स्वरलोप, इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, स्वरागम। आइए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर भक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण है? अमित को अमृत कहना, क्षत्रिय को क्षत्रिय कहना, विजेंद्र को बढ़ाकर बरजेंद्र कहना, स्नान को अस्नान कहना। तो कौन सा है? विजेंद्र को बढ़ाकर बरजेंद्र कहना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है? अमित को अमित कहना, क्षत्रिय को क्षत्रिय कहना, बताइए। विजेंद्र को बढ़ाकर बरजेंद्र कहना, स्नान को अस्नान कहना। यहाँ स्वरागम है और वहाँ स्वर भक्ति था। यहाँ पर स्वरागम उच्चारण दोष है, वहाँ स्वर भक्ति था। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? स्नान को स्नान करना। ऑप्शन 4 राइट आंसर। इन सब प्रश्नों को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर लोप उच्चारण दोष का, यहाँ लोप हो रहा है स्वर का, उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वर लोप देखिए सामने दिख रहा है आपको, क्षत्रिय को क्षत्रिय कहना, स्वर लोप हो रहा है। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। तो दोस्तों आपने कितने प्रश्नों का उत्तर किया है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये सीरीज़ कैसी लगी लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।